आइए हमारा चैनल एसके क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग पिछले वीडियो में समानांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.1 के सभी क्वेश्चन को हम लोग हल कर चुके हैं। अब मैं प्रश्नावली 5.2 को हल करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात कर लूं, और उस बेसिक कॉन्सेप्ट में ये है एपी का एनवां पद। ये क्या चीज समझते हैं पहले हम लोग। एपी का एनवां पद, ठीक है। जैसे आप लोग पहले देख चुके हो कि एपी जो होता है यह एक संख्याओं का अनुक्रम है। जैसे मान लीजिए कि पहला पद, या इसको हम A1 भी कह सकते हैं, A2, A3, A4 डॉट 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 AN, है ना। अच्छा हाँ, मान लीजिए कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं। कोई एक विद्यार्थी है, कोई मान लीजिए कि महिला है, वो कर रही है क्या कि उसके पास एक गुल्लक है। उस गुल्लक में क्या कर रही है कि वो एक महीने में वो 100 रुपए इसमें ऐड करती है। कितना ऐड करती है? 100 रुपए। और फिर जो अगला महीना उसका आता है वो क्या करती है कि 100 रुपया तो करती ही करती है, इसमें प्लस 5 रुपए और ऐड कर देती है, ठीक है। अब उसके अगले महीने में क्या करती है कि ऐसे करते करते क्या करती है कि 100 आप प्लस 5 तो है ही, प्लस 5 और ऐड कर देती है। यानी कि एक क्रम में उसमें वो वृद्धि करती जाती है। तो अब बताओ कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उस गुल्लक में कुल कितने, 10 साल के बाद उस जो गुल्लक में जो होगा वैल्यू वो कितना हो जाएगा, इसको हमको पता करना है। तो अब बताओ, अगर हम जोड़ने लगे कि पहले महीने में 100 प्लस दूसरे में 100 प्लस 105, तीसरे में क्या 105 प्लस 5 कितना 110 हो जाएगा, इस तरह से ना। तो अगर हम लोग ये काम करने लगे तो मुझे लगता है, सॉरी, यहाँ 110 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम लोग ये करें, अगर ऐसा हम लोग करने लगे तो ये हमारे लिए बहुत जटिल हो जाएगा कि कहाँ चला जाएगा, इसको गणना करना ये हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो इस तरह के गणना को हम लोगों को सिंपल से निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वह है एनवां पद। ये हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत काफी उपयोग है। तो आखिर ऐसा क्या हमारे पास फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम लोग क्या करें कि निकाल लें कि उसको 1 साल के बाद जो होगा उसकी राशि क्या हो जाएगी, उसके बाद में 2 साल के बाद में जो उसका राशि होगा वो कितना होगा, क्या जमा करेगी। इसको हम लोग कहते हैं कि एनवां पद है। सिंपल से इसका कांसेप्ट है। इसको हम लोग आज देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। ये आप लोग बताइए कि ये जो आप लोगों का प्रथम पद है इसको तो हम लोग ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा देखिए, ये दूसरा पद है, आप लोगों को पता है कि इसमें हम डी जोड़ सकते हैं क्योंकि प्रत्येक पद का जो अंतर होता है वो डी होता है। तो दूसरा जो हमारा पद हो गया वो क्या हो गया, ए प्लस डी। और बताइए तीसरा जो पद होगा वो क्या होगा, ये तो होगा ही होगा, इसमें एक और डी, यानी कितना हो जाएगा, ये 2D हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 3D हो जाएगा। और हमको ये पता नहीं है कि इसके साथ में डी होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग अभी तक नहीं जानते हैं। इसी को हमको पता करना है। अब देखिए, अब आप लोग विद्यार्थी ये बताओ हमको, यहाँ एन चल रहा अभी, ये बताइए आप लोग कि अगर हमको अगर ये निकालना होगा ए को, तो इसके साथ तो अगर हम करेंगे, एक को यहां पर अगर हम रख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए लिखो चाहे A1 लिखो, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये बताओ कि यहां पर क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, इसलिए कि 2 में से 1 घटाएंगे तो बच जाएगा ये ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर क्या होगा कि अगर हमको 2 लाना है तो हम कर सकते हैं क्या कि तीसरा पद 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 में से 1 घटेगा तो क्या 2D, यानी कि तीसरा पद हो गया। वैसे ही हमको यहाँ 3 प्राप्त करना है तो a प्लस कौन सा पद, चौथा ना, 4 में से घटाएंगे 1 तो 4 घटावे 1 बराबर 3D। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो उसी तरह से आप लोग बताओ कि यहां हम लिख सकते हैं क्या कि देखो सब में तो ए है,
तो स्वाभाविक है कि यहाँ भी ए होगा। तो समझ पा रहे हैं ना, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, और ये जहां तक जाएगा सब में ए है। इसका मतलब कि इसमें भी ए होगा। ये तो मान कर चलेंगे आप लोग। आगे चलिए, जैसे हमने चौथे में से 4 में से हमने 1 घटाया तो ये प्राप्त हो गया। तो हमारे पास यहाँ तो कुछ नहीं, तो क्या है, n है ना। अगर हम n में से 1 घटा देंगे तो ये नहीं प्राप्त हो जाएगा, बोलिएगा। तो n-1, देखिए d भी है तो यहाँ आपको d लेना ही चाहिए। और बताइए कि जो हमारे पास ये बना हुआ है ना, ये इसका फॉर्मूला बना हुआ है, अर्थात जो n का वैल्यू होगा वो क्या होगा, a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, यही हमारा nवां पद का फॉर्मूला हो गया। जहां पर a जो होगा वो प्रथम पद होगा, ठीक है, और जो n होगा तो ये क्या होगा, ये पदों की संख्या होगा, पदों की संख्या होगा। और जो d होगा इसको हम लोग कहते हैं सार्व अंतर, और जो आप लोगों का an है इसको कहा जाता है nवां पद। हाँ, ये इतना महत्वपूर्ण सूत्र है कि प्रश्नावली अगर मैं शुरू करूंगा 5.2 तो सभी प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट पर क्लियर हो जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब कि जो a आप लोगों का है वो प्रथम पद, जो n है वो पदों की संख्या, जो d है वो सार्व अंतर, ठीक है ना, और जो an है वो nवां पद हो गया। अर्थात कहने का मतलब कि इन चारों में से आपको कोई 3 दिया होगा तो आप चौथा निकाल सकते हो। मान लो कि आप लोगों को a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, d दिया हुआ है, आप n निकाल सकते हो, या आपको n दिया है, a दिया है, n, तो आप d निकाल सकते हो। कहने का मेरा मतलब है इन चारों में से आपको अगर कोई भी दिया हुआ है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। आइए हम लोग एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे यही चीज। चलिए, हाँ, मान लीजिए कि आपके पास कोई एग्जाम्पल समझिए जरा कि a का वैल्यू मान लीजिए कि 4 है, d का वैल्यू 2 है, और n का वैल्यू मान लीजिए कि 8 है। तो आपको निकालना क्या है, an बराबर 5, यानी कि आपसे nवां पद पूछ रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि an बराबर है ना, an का ये फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर क्या, कि an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, सभी का मान पुटअप कर दीजिए। देखिए 3 का मान उपलब्ध है ना, a का मान, d का मान, n का मान, n आपसे पूछ रहा है। अर्थात कहने का मतलब a का वैल्यू कितना है 4 प्लस n कितना है 8 रख लीजिए, -1, और d का मान कितना है, d का मान यहाँ 2 दिया हुआ है, यानी कि 4 कर लीजिए आप, प्लस अगर हम घटाएंगे 8 में से 1 को, यहाँ पर क्या बच जाता 7, और ये मल्टीप्लाई यहाँ 2 कर दीजिए, यानी कि 4 प्लस 7 दूनी 14, और 14 चल कितना हो गया 28, यानी कि जो nवां पद यानी कि जो 8वां पद होगा an है ना, ये n यानी कि a8, 8वें जब आप जाइएगा तो आपको समझ लीजिए वहां पर क्या मिलेगा 18, सॉरी यहाँ पर क्या मिल जाएगा 14×4 18 हो जाना चाहिए। तो आपके जो 8वां पद होगा वो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आइए आप लोगों को मैं एक प्रश्नावली में क्वेश्चन हल करके देखता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्नावली आप लोगों को 5.2 में एक क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित सारणी को भरिए जिसमें एपी का प्रथम पद a, सार्वंतर d और nवां पद an हो। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है जब इसको हम लोग हल करेंगे, पहले क्वेश्चन को देखिए, ये a का वैल्यू हो गया, a का मान हो गया 7, और ये d का मान हो गया 3, और ये n का मान हो गया 8। तो पूछ रहा है कि an, ठीक है ना, an यानी कहने का मतलब कि a8 का वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है, यानी कि nवां पद पूछ रहा है ये। तो अभी आप लोगों ने nवां पद का फॉर्मूला क्या देखे हो, यही देखे हो ना कि an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब रखिए ना a8 हमको चाहिए, यानी कि जहां जहां n है वहां हम लोग 8 रख देंगे, अर्थात a की जगह पर, एक जगह पर क्या है 7 है, और फिर n पर क्या है, n की जगह पर 8, 8 घटाओ 1। अब हमारे पास d का मान कितना है भाई, तो d का मान हमारे पास है 3। रखिए अब, यानी कि 7 प्लस घटाएंगे 8 में से 1 को, तो 7 × 3, यानी कि 7 + 7 का 21,
21 सात कितना हो गया 28, यानी कि जो an इसका 8वां पद होगा वो क्या हो जाएगा 28, आंसर हो गया। सिंपल सा इसमें और भी क्वेश्चन है, तीसरा चौथा पांचवा और भी क्वेश्चन मिलेंगे, सभी क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर निकल जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग प्रयास करके देखिए, अगर नहीं बन पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बाकी क्वेश्चन कर दूंगा। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए, शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिए। मिलते हैं अगले दिन, बाय बाय।